गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अपनी जगह पर बिल्कुल मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से होम्योपैथी को एंजॉय कर रहे होंगे। होम्योपैथी में हमने अभी एक सेशन चालू कर रखा है मेडिसिन्स का, और पहले बता चुका हूँ टारगेट है 100 मेडिसिन्स का। हम 100 ऐसी मेडिसिन्स देखेंगे जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए हमारे काम में आती है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने कैलकेरिया फॉस की तरफ रुख किया था। कैलकेरिया फॉस हमने पढ़ ली थी। कैलकेरिया फॉस में हमने नर्सिंग पढ़ा था कि नर्स करना क्या होता है और व्हाट कैलकेरिया फॉस वांट्स टू बी। कैलकेरिया फॉस वांट्स टू बी नर्स्ड ऑल द टाइम्स। फिर हमने देखा था चिल्ड्रन क्या होते हैं, हमने देखा था डेंटिशन क्या होता है, हमने देखा था हेडेक क्या होता है, हमने देखा था पर्स्पिरेशन क्या होता है। और इन सब से उस पेशेंट को बहुत चिढ़ आती है, वो बहुत इरिटेट हो जाता है डेंटिशन के दौरान, वो बहुत इरिटेट हो जाता है हेडेक के दौरान, वो बहुत इरिटेट हो जाता है जब उसको पर्सपायर करना पड़े। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि डेंटिशन पीरियड हम किसको डेंटिशन मानेंगे और किसे हम हेडेक मानेंगे, किसे पर्स्पिरेशन मानेंगे, ये सब हम देख चुके हैं। अब अभी तक हमने ये देखा कि कैलकेरिया फॉस को हमेशा नर्सिंग चाहिए। कैलकेरिया फॉस को नर्सिंग क्यों चाहिए? ऐसा क्या है कैलकेरिया फॉस में कि वो ये चाहता है कि हरदम उसको नर्स किया जाए? ऐसा क्यों? कैलकेरिया फॉस जो है ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमेशा अपने दिमाग में ये लेके जिंदा रहता है कि मुझ में कुछ कमी है और मैं अकेला उस कमी को कभी पूरी नहीं कर सकता, और उस कमी के चलते मुझे हमेशा किसी का सहारा लेना पड़ेगा। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैलकेरिया फॉस एक बेल की तरह है। बेल कभी भी अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, जैसे एक पेड़ तने पर खड़ा हो जाता है ना, वैसे नहीं। वो बेल किसी चीज़ के लिपट कर ऊपर बढ़ेगी, ऐसे ऊपर नहीं बढ़ सकती। कैलकेरिया फॉस इसी तरह का बंदा है। ही हैव वेरी मच लॉस ऑफ एनर्जी। उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके पास हिम्मत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास सहन करने की हिम्मत नहीं है, वो सहन नहीं कर सकता। ये कमजोरी न सिर्फ उसको शारीरिक लेवल पर, उसको मानसिक और इमोशनल लेवल पर भी प्रभावित करेगी। कैलकेरिया फॉस को हम जब मेंटल रूब्रिक्स के हिसाब से रीड करते हैं तो कहीं पर ऐसा लग सकता है कि ये तो पल्सेटिला जैसा दिख रहा है, लेकिन पल्सेटिला बिल्कुल अलग है। हाँ, पल्सेटिला में कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली है, लेकिन एक रूब्रिक से हम उसको पल्सेटिला नहीं कह सकते, एक रूब्रिक से हम उसको कैलकेरिया फॉस नहीं कह सकते। हमारे सामने एक कंप्लीट एसेंस आना चाहिए, उस मेडिसिन का कंप्लीट एसेंस जब हमारे सामने आएगा तभी हम बता सकते हैं कि ये इस तरह की मेडिसिन है। चलिए कैलकेरिया फॉस पे ही चलते हैं। तो हमने देखा कि कैलकेरिया फॉस शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होता है और मानसिक रूप से भी कमज़ोर होता है। ही कैन नॉट विथ स्टैंड, ये अपने साथ खड़ा नहीं हो सकता, ये अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता। इस कमजोरी के चलते ये इंसान दिमागी रूप से भी बहुत कमज़ोर होता है। ये दिमागी रूप से कमज़ोर इंसान किसी धक्के को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हम कहते हैं कि आर्निका इज़ द रेमेडी फॉर शॉक, है ना, इंजरी के लिए आर्निका को हम रेमेडी मानते हैं कि एकदम से किसी को धक्का लग गया। कैलकेरिया फॉस जो है उस तरह का, अगर हम कैलकेरिया फॉस मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उस कंडीशन में तो इट प्रूव्स टू बी अ शॉक एब्जॉर्बर। कैलकेरिया फॉस जो है किसी तरह की अनप्लीजेंट न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैडनेस आफ्टर अनप्लीजेंट न्यूज़, एंगर बैड न्यूज़ आफ्टर, एक्साइटमेंट बैड न्यूज़ आफ्टर, एलमेंट बैड न्यूज़ फ्रॉम। मतलब
किसी भी तरह की बुरी खबर से ये गुस्से में आ जाता है, किसी भी तरह की बुरी खबर से ये उदास हो जाता है, किसी भी तरह की बुरी खबर इसको चेस्ट पेन, इसको बॉडी एक कर सकती है। मतलब अब ये तीनों कब होंगी, ये तीनों अलग अलग बुरी खबर किस तरह की है उसके हिसाब से ये अपने रिएक्शंस करेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये उस खबर की इंटेंसिटी को सहन नहीं कर सकता है, इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसके बाद में देखो, ये जो कैलकेरिया कार्प का पेशेंट है, ये कैलकेरिया कार्प का पेशेंट दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब ये इंसान अगर बहुत ज़्यादा खुश होगा, अगर इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई तो ये उन खुशियों को भी नहीं झेल पाएगा। अगर इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख आ गए तो ये उन दुख को भी नहीं झेल सकता। कैलकेरिया कार्प को बैलेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैलकेरिया कार्प एक्सट्रीम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्कसॉल कर सकता है, मर्कसॉल बैलेंस में रह ही नहीं सकता, उसको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक्सट्रीम में जाना ही पड़ता है। और कैलकेरिया फॉस एक्सट्रीम में जा ही नहीं सकता। एलमेंट फ्रॉम ग्रीफ, अगर किसी तरह का कोई दुख हो गया परिवार में तो बीमार कौन पड़ेगा? पहले कैलकेरिया फॉस का बच्चा पड़ेगा। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हंसी खुशी, बहुत अच्छा वातावरण है तो उस समय बीमार कौन पड़ेगा? कैलकेरिया फॉस पड़ेगा। नॉर्मल दिनों में स्कूल जाने में हो सकता है कैलकेरिया कार्प ठीक रहे, लेकिन जब एग्जाम होंगे तो सबसे पहले बीमार पड़ने वाला इंसान कैलकेरिया फॉस होगा। क्यों? क्योंकि अब इसको एग्जर्ट करना पड़ेगा, अब इसको परस्पायर करना पड़ेगा और उस समय ये बीमार हो जाता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चनिंग होती है कैलकेरिया फॉस के लिए कि जब स्कूल जाता है ये बच्चा, मतलब मैं पूछता हूँ अक्सर कि ये आपका बच्चा स्कूल जाता है तो पेट दर्द वगैरह, सिर दर्द वगैरह नहीं होता? कहते नहीं, स्कूल जाता है तब तो नहीं होता, लेकिन इसको पढ़ाने बैठाते हैं ना तो सिर दर्द होता है। दोनों बातें, अब इन दोनों बातों का मेरे पूछने का मतलब जो है वो एक ही था। और ये जो कह रहे हैं वो क्या है, आजकल स्कूल जो है वो स्कूल कम और पिकनिक स्पॉट ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों को पिकनिक स्पॉट पे जाने से मज़ा आता है। आजकल के स्कूल में डिसिप्लिन वगैरह कुछ नहीं होते। माँ बाप मोटी फीस फेंकें तो वो बच्चों को हथेली के छालों की तरह रखते हैं। वहाँ आजकल शिक्षा नहीं दी जाती। आजकल गुरु जो हैं वो शिक्षा देने के बजाय बच्चों का ध्यान रखने वाली आया जैसे काम करते हैं। तो इसलिए उनको, बच्चों को स्कूल जाने में मज़ा आता है, लेकिन उनको जब घर पे पढ़ाने बैठाते हैं तो उनका सिर दर्द होता है। ऐसा नहीं है, वो बहाना नहीं बना रहा, वास्तव में उसका सिर दर्द हो रहा है। लेकिन वो सिर दर्द क्यों हो रहा है? बिकॉज ही इज अनेबल टू बियर द प्रेशर ऑफ स्टडीज। उसको जो समझना पड़ेगा ना कि नहीं 2 + 2 4 होंगे और 4 × 2 8 होंगे, ये जो समझना पड़ेगा। 2 का क्यूब 8 होता है, कैसे 2 का क्यूब 8 कैसे होगा? 2 × 2 4, 4 × 2 8। अच्छा, तो ये उसके लिए अंडरस्टैंडेबल चीज़ नहीं है। कैलकेरिया फॉस को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मैथ्स से, इसलिए मैं शुरू से आपको मैथ्स के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कैलकेरिया फॉस जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को समझने में असमर्थ है। कैलकेरिया फॉस को इतना बता दो कि भाई भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और वो उसको 4 बार पढ़ के याद कर लेगा, बस। दैट्स ऑल अबाउट कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस को ये मत बताओ कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा, क्योंकि इंडिया की एमिनेंट पोजीशन है इंडियन ओशियन में, इसलिए उसका नाम हिंद महासागर पड़ा। ये मत बताओ, ये बता दो कि हाँ, जहाँ पर इंडिया के जो साउथ में ये हिंद महासागर है, उस महासागर का नाम हिंद महासागर है, बस इतना बता दो। उसके अलावा और कुछ मत बताओ कैलकेरिया को। कैलकेरिया कॉम्प्लिकेशंस नहीं बर्दाश्त कर सकता, कैलकेरिया कैलकुलेशंस नहीं कर सकता है। कैलकेरिया सिर्फ एक सीधी सपाट बात को कुछ समय के लिए समझ सकता है, बस। तो आगे बढ़ते हैं पर एलमेंट फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट, एलमेंट फ्रॉम ग्रीफ,
एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, लव अनहैप्पी। अब समझो ये क्या है, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, लव अनहैप्पी। मतलब ये कि कैलकेरिया फॉस को हमेशा कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके सहारे वो काम कर सके, जिसके सहारे वो अपना जीवन यापन कर सके, जिसके सहारे वो चल सके। अगर कैलकेरिया फॉस, कोई इंसान कैलकेरिया फॉस की लगातार मदद कर रहा है तो कैलकेरिया फॉस को उस बंदे से प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है। प्यार का दूसरा अर्थ होता है कि स्व के अर्थ को समझना, स्वार्थ। इसलिए कहा जाता है कि प्यार जो है वो सच्ची भावना नहीं है, प्यार स्वार्थ पर डिपेंड करता है। कभी भी इंसान, कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करता। प्यार जो है, सच्ची भावना अगर कोई है तो है नफ़रत, जो कि बिना किसी कंडीशनिंग के की जाती है। प्यार हमेशा स्वार्थ भरा होता है। तो कैलकेरिया फॉस को सबसे ज़्यादा दुख होगा जब उसका प्यार उससे छिन जाएगा। दरअसल ये प्यार छीनने का दुख नहीं है, ये सहारा छीनने का दुख है कि अब मैं किस सहारे चलूँगा। बेल से आपने वो लकड़ी छीन ली जिसके सहारे पर वो लिपट लिपट कर बहुत आगे बढ़ गई थी, आपने वो लकड़ी हटा ली। अब बेल का क्या होगा? अब बेल वापस गिर जाएगी। ये एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड है कैलकेरिया फॉस का। एक्सेस सेक्सुअल एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट। अब इसका क्या मतलब है, सेक्सुअल एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट? अब देखो, हमेशा सेक्स शब्द का मतलब इंटरकोर्स नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि भाई आपका क्या सेक्स है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा सेक्स मेल है या फीमेल है, ऐसे कहते हैं ना। मतलब ये हुआ कि सेक्स का मतलब है लिंग, है ना। व्हाट टाइप ऑफ सेक्स यू हैव मीन्स यू आर मेल और फीमेल, ये कहा जाता है। अब जो सेक्सुअल एक्सेस है, इसका मतलब ये है कि लिंग भेद के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव। इस लिंग के आधार पर, मतलब अगर कोई परिवार है जिसमें लड़कियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, लड़कियों को सिर्फ घर का काम करने के लिए मशीन समझा जाता है, उनको सिर्फ ये समझा जाता है कि इनका सिर्फ रसोई में काम है, इनको दो लोगों के साथ हंसकर बात करने का अधिकार ही नहीं है, इनको बाहर घूमने जाने का अधिकार ही नहीं है, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं है। जिस घर में एक लड़की के साथ बेटी होने के कारण, लड़की होने के कारण इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है और इससे उसको कोई तकलीफ एराइज होती है, तो उस लड़की के लिए ये रूब्रिक लगेगा एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस एग्रावेट। इसी के बाद में दूसरा रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम मेंटल वर्क, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, डलनेस मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट। कैलकेरिया फॉस बहुत कमज़ोर इंसान है, वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकता। अगर वो घंटा भर पढ़ लेगा तो उसके सिर में दर्द होने लग जाएगा, वो थक जाएगा, वो कहेगा कि नहीं यार अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, है ना। मिस्टेक्स स्पीकिंग इन वर्ड्स यूजिंग रॉन्ग, डिमेंशिया ओल्ड पीपल इन। अब देखो, हम कहते हैं ना कि कैलकेरिया फॉस बच्चों की और बूढ़ों की दवाई है। क्यों बच्चों की और बूढ़ों की क्यों दवाई है? क्योंकि बच्चों में डेवलपमेंट हो रहा है और बूढ़ों में डीजनरेशंस हो रहे हैं। तो डीजनरेशंस हो रहे हैं तब भी इंसान कमज़ोर होता है, और जब इंसान का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है तब भी वो कमज़ोर होता है। इस कमज़ोरी के कारण जब हम कैलकेरिया फॉस इस वर्ग में देते हैं तो कैलकेरिया फॉस काम करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों में और बूढ़ों में ही कैलकेरिया फॉस दोगे। कई बार ऐसा होता है कि एक 45 ईयर ओल्ड में फीमेल कैलकेरिया फॉस मांग रही होती है हमसे। कई बार एक 18 साल का बच्चा वो कैलकेरिया फॉस होता है। क्यों? अब ये क्यों होते हैं कैलकेरिया फॉस? क्योंकि
आपको जब बढ़ना है, कैलकेरिया फॉस की एक ही थीम है कि अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए मुझे सहारा चाहिए और मेरे पास सहारा नहीं है। बस इसी थीम के इर्द गिर्द पूरी कैलकेरिया फॉस जो है वो घूमती है, चाहे आप कोई भी रूब्रिक उठाकर देख लो। अच्छा, एक रूब्रिक देखते हैं इसमें, कंफ्यूजन ऑफ माइंड कॉफ़ी आफ्टर, मोरोज कॉफ़ी आफ्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी जब आप पीते हो तो आपकी बॉडी जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका एराइज, आप जो है वो एरोज हो जाते हो, वेकअप हो जाते हो आप कॉफ़ी से, है ना। आपका पूरा शरीर अच्छी तरह से काम करने के लायक हो जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है कॉफ़ी के बाद। और जब वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उस बढ़ी हुई एफिशिएंसी में वो कैफ़ीन के कारण जो बढ़ रही है, उस एफिशिएंसी में आपने काम तो कर लिया, लेकिन जैसे ही कैफ़ीन का नशा उतरा और आप ढेर हो जाते हो। पहले हम इस काबिल ही नहीं थे कि हम कुछ काम कर सकें, लेकिन कॉफ़ी पिलाकर हमको काम करवाया गया, तो हमारी जो वीकनेस है वो और ज़्यादा हो जाती है, हमारा दिमाग और डल हो जाता है। इसको कहते हैं मोरोज कॉफ़ी आफ्टर, मतलब मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। पहले हम नॉर्मल थे, हमने खुश होने के लिए कॉफ़ी पी, उससे कैफ़ीन जो था, कैफ़ीन के कारण हम खुश हो रहे थे, और जैसे ही कैफ़ीन का असर ख़त्म हुआ हम बहुत दुखी हो गए। मोरोज कॉफ़ी आफ्टर। एक चीज़ जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, डलनेस चिल्ड्रन इन। चिल्ड्रन कौन होते हैं? देखो, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझो, ये आपके रूब्रिक्स में कई बार दिखेगा आपको। चिल्ड्रन, ठीक है, पेरेंट्स, ठीक, लव्ड वंस, मेल, ही, सी, ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में एक मेटाफोरिकल मीनिंग लिए हुए होती है। चिल्ड्रन का मेटाफोरिकल मतलब ये होता है कि हर उस इंसान को हम चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखेंगे जो इंसान अपना काम खुद करने के काबिल नहीं है, जिसको अपने नॉर्मल कामकाज के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है, वो इंसान चिल्ड्रन है। एदर ही इज़ ऑफ 5 ईयर और ही इज़ ऑफ 55 ईयर, उसको चिल्ड्रन माना जाएगा और उस पर ये रूब्रिक लगेगा, डलनेस चिल्ड्रन इन, है ना। चिल्ड्रन से रिलेटेड जो रूब्रिक हैं वो उस इंसान पर लगेंगे। तो डलनेस है चिल्ड्रन में, क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन को ये है कि मुझे अपना काम तो किसी से करवाना पड़ेगा और खुद कुछ कर नहीं पा रहा, तो डल हो गया। ये है डलनेस चिल्ड्रन इन। इसमें एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड हैट पुटिंग ऑन एग्रावेट, है ना। इस रूब्रिक का मतलब हम ये समझते हैं कि अगर कोई टोपी लगाएगा तो उसको कन्फ्यूजन है। नहीं, ऐसा नहीं होता। दरअसल ये है कि ये हैट जो है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आने का सिंबल है। जैसे क्या होता है कि हिंदुस्तान में इस तरह की परंपरा है कि अगर कोई घर का मुखिया मर जाता है तो उस मुखिया का जो बड़ा बेटा होता है उसको पगड़ी पहनाई जाती है। पगड़ी पहनाने का मतलब ये है कि अब इस मुखिया की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी अब आपकी है। जिस तरह से ये मुखिया जिम्मेदारी से पूरा काम कर रहा था, अब ये मर गया, अब आपको इस पूरी जिम्मेदारी को उठाना है। इसको कहते हैं हैट पुट करना, इसको कहते हैं टोपी पहनना, इसको कहते हैं पगड़ी पहनना। ये जो पगड़ी पहनना है, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना है, इसको कहेंगे पुटिंग द हैट। कंफ्यूजन ऑफ माइंड हैट पुटिंग ऑन एग्रावेट, मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एक कर्मचारी है और वो ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसके बाद में उसको उस ऑफिस का मैनेजर बना दिया और कहा इस पूरी ऑफिस को आपको ही मैनेज करना है। अब ये इंसान तकलीफ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कैलकेरिया फॉस है तो इसमें कंफ्यूजन ऑफ माइंड हैट पुटिंग ऑन एग्रावेट हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? अच्छा, इसके बाद में कुछ रूब्रिक्स हैं, जैसे लर्निंग डिफ़िकल्ट, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट। लर्निंग डिफ़िकल्ट क्यों है, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट क्यों है, ये आप समझ ही गए हैं। अच्छा, इसमें एक रूब्रिक और है,
वेदर से रिलेटेड एक रूब्रिक है। रूब्रिक है सेंसिटिव टू एवरी चेंज ऑफ वेदर, कैलकेरिया फॉस। वाई कैलकेरिया फॉस इज सेंसिटिव टू एवरी चेंज ऑफ वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर का मतलब मौसम है ना, वो क्लाइमेट अलग है और वेदर अलग है। क्लाइमेट एक जैसा होता है एक जगह का, वेदर जो है वो बदलता रहता है। अब कैलकेरिया फॉस इतना वीक है कि इसको अपने आप को एक तरह के वेदर में एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और इसके बाद में जैसे ही वेदर चेंज होता है, इस कमज़ोर इंसान को ऐसा लगता फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट वापस शुरू हो जाती है, तो इसको जो है तकलीफ होती है। इस रूब्रिक को, इस चीज़ को दिखाने के लिए रूब्रिक लिया गया है सेंसिटिव टू एवरी चेंज ऑफ वेदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारी कैलकेरिया फॉस के जो रूब्रिक्स हैं वो ख़त्म हो गए। इसके बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो कैलकेरिया फॉस का डिस्क्रिप्शन होगा बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि सारे रूब्रिक्स मैं आपको समझा चुका हूं। इन रूब्रिक्स का एक एसेंस जिसको हम एज इट इज़ क्लिनिक पर अप्लाई कर सकते हैं, वो एसेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।